मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अनुच्छेद एवं विज्ञापन लेखन पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुच्छेद लेखन पर प्रकाश डाल रहा हूं। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए अपने बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में बंधने की अपेक्षा नहीं होती। दिए गए विषयों को ध्यान में रखकर पूरे अनुच्छेद में उसी का विस्तार किया जाता है। अनुच्छेद लेखक के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। नंबर 1, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। तीसरा, दिए गए संकेत बिंदुओं के भाव को समझकर पहले विचार करना चाहिए तथा एक क्रम और लय निश्चित करके उसके आधार पर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। सामान्यतः 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। सभी विषयों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव प्रारंभ व अंत के वाक्य में अवश्य आना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी, विराम और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये रहे आपके मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए अनुच्छेद का, यानी अनुच्छेद लेखन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। अब जैसे मान लिया जाए कि अनुच्छेद लेखन का विषय है बढ़ती जनसंख्या का भयावह रूप, तो इसमें जो संकेत बिंदु होंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम एवं समाधान। अब इसी पर आपको एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। जैसे वर्तमान समय में प्रगतिशील भारत के सामने जो समस्याएं सुरसा के मुंह की तरह मुंह खोले खड़ी है, उनमें बढ़ती जनसंख्या की एक समस्या बड़ी विकराल है। अन्य समस्याओं जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि में जनसंख्या वृद्धि की समस्या काफ़ी जटिल है। अनेक प्रयासों के बाद भी इसका समाधान दिखाई नहीं देता। भारत की आबादी 129 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के अनेक कारण हैं। पहला कारण है अशिक्षा, दूसरा कारण है अंधविश्वास। अधिकतर लोग बच्चों को भगवान की देन मानकर परिवार नियोजन को अपनाना नहीं चाहते। परिवार को फलता फूलता देखना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु जिस प्रकार कोई माली यदि अपनी वाटिका की देख रेख करने में असमर्थ है, तो व्यर्थ ही सूखने और सड़ने के लिए उसमें नए नए पौधे लगाते जाना उसकी मूर्खता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण की गंभीर समस्या आज हमारे सामने खड़ी है। कृषि योग्य भूमि का विनाश हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंचार के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार किया जा रहा है, अतः यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि जनसंख्या की समस्या का समाधान कानून द्वारा नहीं बल्कि जनगणना तथा शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। माने इस प्रकार से ऐसे आप अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। अब आप विज्ञापन लिखने की कौन सी बातों की आवश्यकता है। विज्ञापन लिखने में यानी विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। विज्ञापन का तात्पर्य है विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य है जानकारी या सूचना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। विज्ञापन तैयार करते समय हम इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, विज्ञापन आकर्षक हो। दूसरा, कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए।
विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन को बॉक्स बनाकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि इन बातों पर ध्यान देंगे तो अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन बहुत बेहतर होगा और आप अच्छे अंकों के अधिकारी बनेंगे। तो यह आप विज्ञापन इस तरह से तैयार करेंगे और अनुच्छेद लेखन भी लिखने का अभ्यास करने से आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद।